तो डेबिट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। अब ये P&L का स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है। अब इसमें हमारे क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ठीक है। अब ऑफिस एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, सैलरी आ गई, जो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को हम सैलरी प्रोवाइड करते हैं, रेंट, रेट्स, टैक्सेस आ गए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आ गई, लाइटिंग आ गई, इंश्योरेंस प्रीमियम आ गई, टेलीफोन चार्जेस आ गए, लीगल चार्जेस आ गए, ऑडिट फीस आ गई, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आ गए और जनरल एक्सपेंसेस आ गए। ये सारे आ गए ऑफिस एक्सपेंसेस में। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में क्या आएगा, कैरीज ऑन सेल, एडवर्टाइजमेंट, कमीशन, ब्रोकरेज, बेड डेप्ट्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी और पैकिंग चार्जेस। ये सारी चीज़ें आ गई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में। ठीक है। अब हम देखते हैं कि मिसलेनियस में क्या आएगा। मिसलेनियस में आएगा डिस्काउंट, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, टू इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस और डोनेशन एंड चैरिटी, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। ये सब आएंगे, इसमें आएंगे ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस में आएंगे। पर्टिकुलर्स, अब हम देखेंगे कि क्रेडिट साइड क्या आता है। क्रेडिट क्या करते हैं हम, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो क्रेडिट साइड हम क्या करेंगे, जो भी रेंट हमको रिसीव हुआ है, जो भी हमको डिस्काउंट रिसीव हुआ है, जो भी हमको कमीशन रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो भी हमको इंटरेस्ट मिला है हमारे इन्वेस्टमेंट पे, मतलब जो भी हमारी इनकम है ना उसको हम क्रेडिट करेंगे। जैसे डिविडेंड ऑन शेयर पे हमको कुछ डिविडेंड मिला है, बेड डेप्ट अगर हमारा कुछ रिकवर हुआ है, जो डूबा हुआ पैसा था वो रिकवर हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, हमारी असेट को बेचने पर हमको कुछ प्रॉफिट हुआ है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक गैम्बलिंग और इन सब चीज़ों से हमको अगर कोई इनकम हुई है तो ये सारी चीज़ें आएगी। ठीक है। और मिसलेनियस रिसिप्ट्स, और भी कुछ है मिसलेनियस जो होती है किसी पर्टिकुलर बिजनेस में, तो वो सारी चीज़ें, या फिर किसी कंपनी में जो भी जिसकी भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो फर्म की, तो वो सारी चीज़ें इसमें आएगी। ठीक है। और इससे हमको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस मिलेगा। सेम जैसे कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट में किया था, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, इधर का बैलेंस ज़्यादा है और इधर का कम है, तो हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट लिखेंगे इधर। और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, इधर नेट लॉस लिखेंगे। ठीक है।